सीधी सी बात। थोड़ी बहुत टिप्स दे देता हूं मैं आपको। मेरा वाजपेयी जी से परिचय, रिश्ता भी बनता है। वो बलरामपुर से पहली बार चुनाव जीते, मैं बलरामपुर में ब्याह गया हूं। उस नाते मुझे उनसे नेग लेने का अधिकार बनता था। एक व्यक्ति किस तरह से पीड़ा को उल्लास में बदलता है, मुझे एडवाणी जी ने बताया। जब 2 सांसद रह गए थे तो बोले, मैंने दुखी होकर वाजपेयी जी से कहा क्या करें, 2 ही सांसद रह गए। वाजपेयी जी ने हंसते हुए, कुछ नहीं करते हैं, चल फिल्म देखने चलते हैं। तो एक पीड़ा को जश्न में बदलने का जो वाजपेयी जी के पास था, किसी और के पास नहीं हुआ था। और मेरा एक वाक्य है, आप हार का जश्न मनाओ तो जीतने वाला हार जाता है। कवि सम्मेलन में बुलाया मैंने, तालकटोरा में कवि सम्मेलन था। बोले प्रधानमंत्री थे, आ जाऊंगा, भाषण नहीं तो पढ़ूंगा, लेकिन दूंगा, कविता नहीं पढ़ूंगा। अब मैंने बड़ी मुश्किल, मैं अपने दोस्तों को कहकर आया था, संस्था के अध्यक्ष थे, मैंने कहा नहीं मैं बुला लूंगा। मैं जी भाषण ही देना है, कविता पढ़नी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे ऊपर विश्वास हो तो मान लो। वो आ गए, भाषण दिया, बैठ गए। 3000 का स्टेडियम था तालकटोरा का, सब तरफ से आवाज कविता कविता कविता। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं मंच पर क्या, मैंने दोस्तों मैं वाजपेयी जी को सिर्फ इसी विश्वास पर लेकर आया हूं कि सिर्फ भाषण देंगे, हम आशीर्वाद देंगे। कविता पढ़ने के लिए ना मैं कहूंगा ना आप कहें। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, कम से कम मेरी इज्जत रख लें। फिर मैंने कहा देखो बात सुन लो, कभी चाहे प्रधानमंत्री भी हो जाए ना, बिगर पेमेंट के कविता नहीं पढ़ सकता। फिर अपने आप मंच पर आए और आधे घंटा कविता पढ़ी उन्होंने मुझसे। जिंदगी कब तक जी ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी कैसे जी ये महत्वपूर्ण है। वाजपेयी जी जैसा शख्स जिसने कभी भी राजनीति में तो साहित्य को प्रवेश दिया, लेकिन साहित्य में उस आदमी ने कभी भी राजनीति नहीं आने दी। मैं भुक्तभोगी हूं। गिरिजा व्यास कांग्रेस की थी मिनिस्टर, उनके घर पर गोष्ठी थी, उसमें वाजपेयी जी आए और उसमें धर्मवीर भारती थे, रमानाथ अवस्थी थे, गिरजा कुमार माथुर थे, कन्हैयालाल नंदन थे, शीला झुंझुनवाला थी, उनके पति थे, इनकम टैक्स बोर्ड के चेयरमैन, कविता लिखते थे, वो भी थे। उस दिन वाजपेयी जी ने अपने मन से पौन घंटे कविता पाठ किया। काश कि उस समय रिकॉर्डिंग हो।